बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेरे आगे से मैं हूं मुश्ताक मिनाज, सखर बैराज सखर से। और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिनाज साहब, हम मुल्तान मुजफ्फरगढ़ से होते हुए सारी जगहों से अब सखर पहुंच चुके हैं। कल रात को लेट पहुंचे थे, आज सारा दिन सखर में भी घूमे हैं। इस वक्त जो है, जो पानी यहाँ पे है, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, वो है 10,21,220 क्यूसेक। बिल्कुल 10,21,220 क्यूसेक। और यहाँ से जो निकासी हो रही है वो हो रही है 9,87,890 क्यूसेक। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि वी आर ऑल होपिंग, हम सब की ये उम्मीद है, अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं कि पीछे से, क्योंकि ये देखो ऐसा रैला जो 11 लाख का या उससे बढ़ के आता रहा है, वो ये होता था कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन का रहा, लेकिन इस तरह स्ट्रेस बढ़ता है। सखर बैराज खुदा के फजल से बड़ी मजबूती से, बड़े तहम्मुल से, बड़ी बर्दाश्त से ये जो सिंधु दरिया इस वक्त अपनी आई पे आया हुआ है, जिसको पंजाबी में कहते हैं, इसको बर्दाश्त कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। लेकिन बहरहाल पीछे से पानी की मिक़दार कम होनी चाहिए ताकि ये अपनी सख्त के मुताबिक उसे जो है बर्दाश्त करके आगे साहब, इसमें लेकिन सीधी सी सिर्फ एक छोटी सी बात है कि बदकिस्मती से ये हो रहा है कि ये जो हिल जो बारिशें होती हैं कोहे सुलेमान में, और वहां से फिर जो पानी नीचे आ रहा है, उसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि वो मिठन कोट ना आ जाए। जब मिठन कोट तक आते हैं, उस वक्त तक हमें अंदाजा होता है कि अब सखर की तरफ कौन सा पानी, कितना पानी जा रहा है। अभी तक की जो खबरें हैं वो ये है कि वो जो पानी शामिल होता है उसकी मयार और मिक़दार जो है वो कम नहीं होती। सब वही बात जो मिठन कोट में इस वक्त है, जो पानी वही कोहे सलमान की जो नदी नालों से आ रहा है, जिसको गेज करने का, नापने का, मापने का कोई अभी तक वो इस तरह का बंदोबस्त नहीं है। लेकिन वहां पर भी पानी, नुसरत साहब, आज भी बारिशें हुई हैं, दिन भर बारिशें रही है, और वहां पर बेतहाशा पानी शामिल हो रहा है, और वहां पर 10.5 लाख से ऊपर पानी जो है इस वक्त मिठन कोट के ऊपर है। तो आप आगे देखें कि यहाँ पर ये जो बंद हैं, गुद्दू से ले के कोटरी तक, ये सारे बंद इस वक्त तक, यहाँ कम से कम सखर तक, और सखर से आगे भी जरा 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये बंद 8-9 दिनों से इतने बड़े रेले को अभी तक संभाल रहे हैं, थामे हुए हैं, और उसको थामे हुए हैं अपनी बिसात के। और अभी मजीद लगता यह है कि मजीद 3-4 दिन जो है इनके ऊपर यही दबाव रहना है, क्योंकि पीछे से पानी कम नहीं हो रहा, वो पानी उसी तरह अपनी सतह बरकरार रखे हुए है, और उसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 11 लाख 12 लाख क्यूसेक भी आ जाए तो इसको, इसने पहले भी 76 में हुआ, लेकिन उसमें दूसरे साहब फर्क है ना 1976 का। 1976 में 12 लाख क्यूसेक आया, तारीख का सबसे ज्यादा फ्लड रेला जो सैलाबी रेला है, जो रिसेंट हिस्ट्री का, वो 12 लाख क्यूसेक को क्रॉस किया, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे तक रहा। 24 घंटे के बाद इन बंदों से वो निकल गया, और उसके बाद सूरत हाल पीछे से ठीक रही, क्योंकि पीछे बारिशें नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार सितम ज़िफ़री ये है कि अभी हमें शायद हमारा इम्तिहान होना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने किया, अल्लाह का फजल करम है, तो पिछला जो है, अगर 8-9 दिनों से ये है, तो इंशाअल्लाह हमारे बंद जो हैं ये इन लोगों की देखें। अब जैकबाबाद में अभी भी मुझे एजाज जाखरानी साहब से हमारे कुली की बात हो रही थी, वो भी उनसे दिन को भी बात, वहां पर भी पानी जो है वो मुजाफात में है। इसी तरह आगे बलोचिस्तान के अंदर ओस्ता मोहम्मद तक की तरफ जो है ना बढ़ रहा है, जहांपुर शहर उधर पहले ही डूब चुका है। तो ये इनकी मिजरीज, इनके प्रॉब्लम्स इनके और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बड़ी तादाद देखें सखर की तरफ आ रही है। 1 लाख से ज्यादा इस वक्त मुतासिर सखर के करीब यहाँ पना लिए हुए हैं। सखर के अंदर बड़े बड़े कैंप सिटीज अब तो बन गए हैं, बहुत ज्यादा बाईपास के साथ, रोड के साथ साथ दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तो हम सखर में पहुंचे हैं, लेकिन नुसरत साहब, हम क्योंकि गुज़श्ता 12-14 घंटे से सफर में, पीछे हमने कोटद्दू और उसके साथ मुजफ्फरगढ़ ये सारी बातें की, तो हमने वहां पर भी तमाम लोगों से बात की, वहां से लेके यहां तक जो हम पहुंचे, पीछे भी जो सूरत हाल है। तो पहले देखते हैं जो हमने गुज़श्ता रोज जब हम पहुंचे थे सखर में,
تو ہم نے جو ریکارڈنگ راستے میں کی کوٹ ادو اور وہاں پہ مظفر گڑھ، آخری صورتحال جو ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے۔ مظفر گڑھ، کوٹ ادو، ٹی جی خان، جامپور، فضائی جائزے سے دیکھا جائے تو ہر طرف تباہی تباہی ہے، اور دریا سمندر کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور لوگ امداد کے منتظر ہیں، کیونکہ یہ علاقے رسائی سے ابھی تک دور ہیں۔ سڑک کے راستے ان تک رسائی کرنا بہت مشکل ہے۔ آرمی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے یہاں پر اشیاء خوردنوش ڈراپ کر رہی ہے، اور یہ دریائے چناب اور اس کا سائٹ کا علاقہ ہے جہاں پر لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اب بصیرہ کے اندر جو ڈی جی خان روڈ کے اوپر ہے، وہاں پر لوگ اپنے مال ویشی اور سامان کے ساتھ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راستے میں جا بجا رکاوٹیں کھڑی ہیں پانی کی وجہ سے، اور یہ سفر جو کہ چند گھنٹوں کا ہے، یہ کئی گھنٹوں تک محیط ہے۔ یہاں پر کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اشیاء خوردونوش یہاں پر امدادی اشیاء لوگوں میں تقسیم کی جائیں، لیکن ہڑبوں اور بد انتظامی زیادہ ہے، اور لوگ ابھی بھی امداد کے منتظر ہیں۔ پانی چونکہ چڑھا ہوا ہے اس لیے لوگ آگے نہیں جا سکتے۔ ریسکیو کی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچی ہیں، یہاں بڑی کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے، پوچھیں گے ان کا حال کہ کیا ان کے علاقے کے اندر کیا اس وقت صورتحال ہے۔ جی السلام علیکم جی۔ جی کیا صورتحال ہے جی؟ سر بڑا پانی تیز ہے۔ نظر حسین سر۔ جی نظر حسین، آپ بصیرہ کے ہی ہیں؟ جی سر، جو حقدار ہیں ان کو حق ملتا نہیں ہے۔ گڈی آتی ہے 10-15 تھیلے چلاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، بھئی ہم نہیں چلاتے اپنی مرضی نال، اور پولیس والے ڈنڈے مار رہتے ہیں۔ جو کیمپ لگا ہوا ہے دیکھو 4 بجے نہیں بجی، کہاں پہ کیمپ کہاں پر لگا ہوا ہے؟ یہاں پہ